हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को दही वाली मंगम्मा पाठ का सभी प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपके इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ उसके पोते को लेकर विवाद था। वह अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा। इस पर मंगम्मा बिगड़ गई। वह बहू को फटकारने लगी। बहू भी गुस्से में आ गई। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। आपका अगला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक शौकीन तबीयत का जुआरी था। वह मंगम्मा से कर्ज के बहाने पैसा लेना चाहता था। आपका अगला प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जब बहू को पता चला कि रंगप्पा उसके सास से कर्ज के बहाने पैसे लेना चाहता है, तो वह अपने बेटे को सास के पास भेज दी और अपने बेटे की मदद से सास को मनाने में सफल हुई। आपका अगला प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक लेखक की मां है, जो इस कहानी का द्वितीय मुख्य पात्र है। मंगम्मा जब भी दही बेचने जाती है तो वह लेखक के यहाँ रुकती है और उसके मां को अपना सुख दुख सुनाती है। आपका अगला प्रश्न है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा दही वाली मंगम्मा पाठ का मुख्य पात्र है। वह दही बेचने का काम करती है। वह जब भी दही बेचने जाती है तो वह लेखक के यहाँ रुकती है और उसकी मां को अपना सुख दुख सुनाती है। एक दिन मंगम्मा को अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। अलग होने के बाद मंगम्मा के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उन पैसों को रंगप्पा नाम का एक जुआरी कर्ज के बहाने लेना चाहता था। जब बहू को इस बात की जानकारी हुई तो उसने अपने बेटे को दादी के पास भेज दी और अपने बेटे की मदद से सास को मना ली। फिर दोनों एक साथ मिलकर खुशीपूर्वक रहने लगे। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यह कहानी श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है तथा इस कहानी का अनुवाद वी.आर. नारायण ने किया है। यह कहानी मंगम्मा नाम की एक महिला की है जो दही बेचने का काम करती है। मंगम्मा अवलूर के पास के एक गांव वेंकटपुर की रहने वाली है। वह दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती है। वह जब भी दही बेचने जाती है तो वह लेखक के यहाँ रुकती है और उसकी मां को अपना सुख दुख सुनाती है। एक दिन मंगम्मा को अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। अलग होने के बाद मंगम्मा के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उन पैसों को रंगप्पा नाम का एक जुआरी कर्ज के बहाने लेना चाहता था। जब बहू को इस बात की जानकारी हुई तो उसने अपने बेटे को दादी के पास भेज दी और अपने बेटे की मदद से सास को मना ली। फिर दोनों एक साथ मिलकर खुशीपूर्वक रहने लगे। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। साथ ही कहानी को शीर्षक के इर्द गिर्द होना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक दही वाली मंगम्मा भी छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण है। साथ ही कहानी शीर्षक दही वाली मंगम्मा के इर्द गिर्द है। अतः इस कहानी का शीर्षक दही वाली मंगम्मा सार्थक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।